आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी जारी रखने की दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने रायसेन के तामोट में विभिन्न इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहा कार्यक्रमों का आयोजन। और भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दे दी है। मध्यम वर्गीय परिवारों में सस्ती एलपीजी गैस मिल सके उसका फैसला लिया, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टोटल इम्प्लीकेशन है। तीसरा, हमारे राज्यों में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत बनाए, नौजवानों के लिए नई व्यवस्था बने, नए साधन निकले, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का फैसला है ये। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा के लिए 4 स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कंपोनेंट्स आज हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से 10 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। सरकार 14 किलो 200 ग्राम के रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी। सरकार ने IOCLA, BPCL, HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भी मंजूर की है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये सब्सिडी वर्ष में 9 बार तक सिलेंडर भरवाने पर मिलेगी। इसके अतिरिक्त असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 4 नए घटकों की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज औद्योगिक क्षेत्र तामोट रायसेन में आयोजित उद्योगपतियों से संवाद कार्यक्रम में विभिन्न इकाइयों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया एवं उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने तामोट में आयोजित समारोह में कहा कि मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन के कोच भी निर्मित होंगे, जिन्हें स्थानीय जरूरत के साथ अन्य राज्यों में भी भेजा जाएगा। मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अलग अलग प्रकार के डिब्बे पूरे देश में यहां से सप्लाई होंगे, पूरे उत्तर भारत में नहीं है। मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले लग रही है, पूजन करना है 10 तारीख के दिन। जोरदार अभिनंदन करें। कार्यक्रम में 600 करोड़ के निवेश और लगभग 1,800 रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन, लोकार्पण एवं आशय पत्र वितरण किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग हमारे लिए मंदिर और देवालय के समान है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को रायसेन में रेल कोच निर्माण कारखाने का भूमि पूजन तथा 25 अगस्त को धार में टेक्सटाइल उद्योग के लिए PM मित्र पार्क का भूमि पूजन होगा, जिससे 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां, ये भोपाल, मंडीदीप और इंदौर, उज्जैन के आसपास है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारा आदिवासी भाई बहन का धार, झाबुआ, वो पुराना मालवा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जहां कॉटन इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी थी, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख ऐसे भाई बहनों का बड़ा PM मित्र पार्क का भूमि पूजन करने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे। माध्यम से होने वाले उस बड़े देवालय के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार जहां मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता भी प्रदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी फसल के नुकसान का सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने पर फसल के नुकसान की राशि भी दी जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई भी होगी। इसके साथ ही राज्य के जिन किसानों को फसल नुकसान मुआवजे की जरूरत है, उन्हें आवेदन के लिए अपने गांव के ई-ग्राम केंद्र से साक्ष्य के साथ डिजिटल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कि अभी फसल का सर्वे नहीं हुआ है, ये अभी मानवीय सहायता अलग अलग प्रकार से दी गई है, लेकिन फसल का सर्वे चल रहा है और फसल के सर्वे में भी सरकार जिन जिन फसलों पे जिस प्रकार से भी नुकसान हुआ है, सबकी मदद करने के लिए उस पे भी चलेगी। मध्य प्रदेश को संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है।
इस अभिनव पहल को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण श्रेणी का सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा यह पुरस्कार डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया का पुनर्रचना श्रेणी में प्रदान किया जा रहा है। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान 2025 में पूरे उत्साह, गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। यह अभियान 2 अगस्त से शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त 2025 तक चलेगा। ये देश की स्वतंत्रता और एकता का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है, जो हमारे गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की भावना से उत्प्रोत है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान अंतर्गत राखी निर्माण एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सतना में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा निकाली गई और छात्राओं ने उन्हें राखी बांधकर स्वच्छता की शपथ दिलवाई। देवास, नीमच और रतलाम सहित अन्य जिलों में भी तिरंगा रैली, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, सफाई अभियान, जल संरक्षण जागरूकता और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के बीच के अनोखे बंधन का एक त्योहार है। ये त्योहार भाई बहन के बीच परस्पर विश्वास और प्रेम को सशक्त बनाता है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का आह्वान किया है। डॉक्टर यादव भी नर्मदा वाटिका उज्जैन में आयोजित रक्षाबंधन पर्व में शामिल हुए। संस्कृति विभाग ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए 8 प्रमुख राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा की है। इसमें फिल्म, संगीत, तकनीक, हिंदी साहित्य और सामाजिक सेवा से जुड़ी विभूतियों और संस्थाओं को चयनित किया गया है। सम्मानित किए जाने वाली इन हस्तियों में जिसमें प्रसून जोशी, संजय लीला भंसाली, सोनू निगम सहित अन्य नाम शामिल हैं। इन्हें यह सम्मान राज्य की ओर से देश और विदेश में कला, भाषा और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से बारिश की गतिविधियां थम गई हैं। राजधानी भोपाल समेत अधिकांश जिलों में पानी नहीं गिरा। इससे गर्मी का असर बढ़ गया है। कल 10 से ज्यादा जिलों में दिन का तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 28.7 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त के दूसरे सप्ताह में तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जो आखिरी तक चलता रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जबलपुर में दमोह नाका से मदन महल तक बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण 23 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव करेंगे। नदियों के संरक्षण और प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत सुहागपुर क्षेत्र की 3 प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों का दौरा कर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। अशोकनगर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय बालक छात्रावास पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। झाबुआ में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत शासकीय कन्या हाई स्कूल बुनियादी जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कचनारिया में कक्षा 11वीं वर्तमान सत्र 2025-26 में मानविकी आर्ट्स में 12 रिक्त स्थान पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 है। रीवा में आज वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत एक वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया गया। श्योपुर जिले में 34 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अंतरित की गई 63 लाख से अधिक की राशि। गुना कलेक्टर एसपी ने स्वतंत्रता दिवस तैयारियों का लिया जायजा। रतलाम में कलेक्टर के निर्देशन पर नापतोल विभाग ने शहर में स्थित मावा मिठाई और नमकीन निर्माताओं के उपकरणों और पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया। और भोपाल रीवा के बीच आज से रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन शाम को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर सुनिए। नमस्कार।